ध्यान रखता, स्विच ऑफ मतलब इसे कोई करंट फ्लो ना कर रही हो। स्विच ऑफ का मतलब क्या हो गया कि इसे कोई करंट फ्लो ना कर रही हो। तो व्हेन सेल इज स्विच्ड ऑफ, यहां पर ध्यान दें, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सी फॉर कैथोड एंड ए फॉर एनोड। अच्छा ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, जब आपने सेल डिजाइन किया था तो ये ध्यान देना, जब आपने सेल डिजाइन किया था तो इधर ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड को कैथोड बोला, एनोड बोला था, और राइट हैंड साइड को क्या बोला था, कैथोड, राइट को कैथोड बोला था। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग ई नॉट आर माइनस ई नॉट क्या लिख सकते हैं, एल, राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड। अच्छा ध्यान देना, यहां पर ये जो कैथोड माइनस एनोड लिखे हुए हैं बेटा, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। एक चीज आपको बता दें, जब मैथमेटिकल क्वेश्चन आप लगाएंगे न्यूमेरिकल वाला, तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान दो, आपको जैसा पढ़ाया गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होता है, साइन अपोजिट होती है। तो अगर ऑक्सीडेशन दिया गया है तो हमारा ये जो फार्मूला हो सकता है वो हो सकता है ई एनोड माइनस ई कैथोड। ये कब, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है तो ये भी फार्मूला सही है। और एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन दिया गया है, तो ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन। एक बार AIEEE में पूछा गया है, AIEEE जो पहले इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर EMF, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी में आल था। तो क्या कहें, क्या कहेंगे, आल। समझ रहे ना? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सब याद रहना है। लेकिन फिर से आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप केवल ए वाले को याद रखेंगे, मतलब यूज आप केवल ए वाले का करेंगे, याद भी केवल ए वाले को रखेंगे। बाकी अगर सब आप याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो आप कह रहे हो कि आप मना कर रहे हो याद करने को, नहीं, हम समझने को कर रहे हैं, याद करने को नहीं कर रहे हैं। जैसे इसको आप क्लियर याद रखिएगा, उसके बाद आप जान रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल है तो कैथोड माइनस एनोड करना है। अब रिडक्शन का उल्टा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में हम फिर क्या कर देंगे, एनोड माइनस कैथोड कर देंगे। समझ रहे हो ना? और जब एक ऑक्सीडेशन है दूसरा रिडक्शन है तब जोड़ देंगे। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे। हाँ, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कहां पे होता है बेटा, कैथोड पे होता है। तो इसका मतलब हो गया कि हम अगर दिमाग लगाएंगे तो हमें तीनों फार्मूले याद रखेंगे, जबकि हमने केवल एक याद किया है। और तीनों याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तब कंफ्यूजन होगा कि कौन कब प्लस में था, कौन कब माइनस में था। इसलिए तीनों एक साथ चक्कर मत पड़िएगा, एक क्लियर याद कर लीजिएगा, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है? तो हो गया ये। ठीक है बेटा? अब आप फिर लेंगे डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के फार्मूले वही हैं।
डिफिनीशन भी वही है, बस केवल एक वर्ड बदलेंगे। यहां सेल इज स्विच्ड ऑफ, सेल इज नॉट स्विच्ड ऑफ। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of two electrode when cell is switched off। अच्छा, हमने लिखाया है switched off, हो सकता है ऑप्शन में दिया हो when current is not flowing through it। स्विच ऑफ नहीं है, तो जब स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो करेगी नहीं। तो हो सकता है कि देखो, ऐसा नहीं बस जो लिखा दिया गया स्विच तो उसको समझो, बोलने का तरीका बदल सकता है। हम कह रहे हैं कि स्विच ऑफ, तो जब सेल को स्विच ऑफ कर दोगे तो निश्चित रूप से सेल से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो हो सकता है कि हमने लिखा है कि स्विच ऑफ, वहां पर आपको मिले कि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, यहां पर नॉट स्विच्ड ऑफ, डिफिनेशन वही है, बस नॉट स्विच्ड ऑफ। यहां पर करंट ऑफ, यहां पर सेल को स्विच ऑफ नहीं करेंगे। measured through potentiometer और थ्रो वोल्टमीटर। किसे मेजर करेंगे बेटा? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस होता है बताएगा कोई? हाँ, अच्छा चलो, यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल। नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल। आप लोग आगे आ जाओ, तो पीछे क्या बैठो बेटा, कि पीछे अच्छा लगता है, बैठो। थोड़ा देखने में क्लास आर लगता है इसलिए कर रहे हैं। चलें आगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लोग सॉल्व करेंगे। आज हमें न्यूमेरिकल ही कराना है, बहुत न्यूमेरिकल आज कराने हैं। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन लिखो, रिव्यू कर रहे हैं इसको। फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। यहां पर ध्यान दो, यहां पर जिंक डबल प्लस सिल्वर प्लस सिल्वर। यहां पर देखना सिल्वर प्लस, यहां पर गिवन E0 जिंक डबल प्लस जिंक -0.76, E0 सिल्वर प्लस सिल्वर 0.80 वोल्ट। आ गया। अब ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान सा होगा, बहुत आसान। सबसे पहले जब ये कहेगा फाइंड ईएमएफ, तो नीचे आप देखिएगा दिया क्या गया गिवन में। जिंक डबल प्लस किस में बदल रहा है? जिंक में रिडक्शन। सिल्वर प्लस किस में बदल रहा है? सिल्वर में रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, और हमें रिडक्शन ही चाहिए था। तो इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहां पर सॉल्व करेंगे। E0 सेल लिखेंगे और E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करेंगे। अब इसके बाद पहचानेंगे कैथोड कौन है एनोड कौन है, सेल से पहचान लेंगे।
जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जो पहले है वो एनोड है, जिसका रिडक्शन हो रहा है जो बाद में है वो कैथोड है। कैथोड माइनस एनोड करना, कैथोड की वैल्यू कितना 0.80 माइनस -0.76, तो 0.80 प्लस 0.76, तो सॉल्व करेंगे तो 1.56 वोल्ट आ जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन बोले। अगला क्वेश्चन, फाइंड EMF of cell in which given reaction is taking place. Given reaction is taking place. अब ध्यान देना, यहां पर given reaction is taking place. Given ये सॉल्व करना है हमें। हेलो, नमस्ते। हम थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, स्कूल में भी है, लेकिन मैं थोड़ा क्लास लेने बाद बात करते हैं, ठीक। यहाँ पर देखना बेटा, E0 सेल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, सबसे पहले फिर गिवन देखेंगे क्या दिया गया, रिडक्शन क्या दिया गया है, रिडक्शन ही चाहिए था। अब यहां पर कैथोड और एनोड कैसे पहचानेंगे, रिएक्शन से। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड, आयरन का रिडक्शन हुआ है कैथोड, तो कैथोड कितना है -0.44 और एनोड कितना है -0.76, तो -0.44 प्लस 0.76, तो प्लस 0.32 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड EMF ऑफ सेल, फाइंड EMF ऑफ सेल। हेलो सर, वो 12वीं में एक अंश वर्मा है हमारे सेक्शन में, उसी से कहलवाना था कि छुट्टी के बाद सीधे घर चला जाएगा। है ना, ठीक। तो हैविंग फॉलोइंग, इसको बेटा रिमूव कर दें, फॉलोइंग EMF ऑफ सेल हैविंग फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन एक साथ बोल दे रहे हैं। E0 जिंक, जिंक डबल प्लस, E0 निकल डबल प्लस निकल,
प्लस 0.76 माइनस 0.24, ई नॉट आयरन डबल प्लस आयरन माइनस 0.44, ई नॉट सी यू डबल प्लस, ई नॉट क्या बोलोगे आगे, यहां पर ए प्लस माइनस प्लस 0.80, ई नॉट बी प्लस वी माइनस 0.44 सॉरी 40 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर। अब सबसे पहले ध्यान दो बेटे, ये ध्यान दो, ध्यान से देखो दिया क्या गया है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो इसको साइन बदल दो, ई नॉट क्या करोगे, जिंक डबल प्लस जिंक, तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस 0.76, और यहां पर ये नीचे वाला तो रिडक्शन ही है, तो वहां कुछ करना नहीं है, तो यहां पर Ni डबल प्लस Ni कितना बेटा, माइनस 0.24। अच्छा हो गया, पहले तो आपने रिडक्शन फाइंड कर लिया, रिडक्शन देना था, देखना था, हो गया। अब पिछले पहले क्वेश्चन में आपने एनोड पहचाना था सेल से, दूसरे क्वेश्चन में एनोड और कैथोड किससे पहचाने थे, सेल, पहले में सेल से, दूसरे में सेल रिएक्शन से। यहाँ तो कुछ नहीं दिया गया है, अभी लिखाएंगे बाद में, अभी वैसे ओरली बोल दे रहे हैं। जब कुछ नहीं दिया होगा मतलब सेल भी नहीं दी गई है और सेल रिएक्शन भी नहीं दिया गया है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होगा वो एनोड होगा, जो मिनिमम होगा वो क्या होगा। लेकिन ये तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों चीजें नहीं दी गई हैं, तो इसमें एनोड किसको माना जाए, जिंक को, ये मिनिमम है और ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम का तो ज्यादा निगेटिव है ना। तो अब यहां पर क्या करने वाले हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो माइनस 0.24 माइनस 0.76, तो माइनस 0.24 प्लस 0.76, तो कितना आ जाएगा बेटा, प्लस 0.52 वोल्ट। अब बी में बताओ यही सेम चीज, यहाँ तो पहला रिडक्शन है और दूसरा ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हो, ई नॉट एफ ई डबल प्लस एफ ई माइनस 0.44, ई नॉट सी यू डबल प्लस सी यू बोला बेटा प्लस 0.34, साइन बदल देंगे ना, अरे हाँ ये तो माइनस था ही, और ये देखो ऑक्सीडेशन होता है प्लस था, और रिडक्शन में हमने क्या कर दिया, माइनस था, क्या कर दिया प्लस। अब मिनिमम वैल्यू कौन है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड किसको मान रहे हो, कौन वैल्यू मिनिमम है, अच्छा तो जो मिनिमम है एनोड है ना, और मैक्सिमम वाला क्या है कैथोड, तो ये हो जाएगा कैथोड 0.34 माइनस माइनस 0.44, तो 0.34 प्लस 0.44, तो 4 3 7 0.78 वोल्ट हो जाएगा। और ये देखो बेटा सी वाला, ये कोई इलेक्ट्रोड तो है नहीं, कि है नहीं, कोई एलिमेंट है नहीं, लेकिन हमारा अपना जो रूल है, पहले देखेंगे दिया क्या गया है, ये क्या दिया गया है ऑक्सीडेशन, ये क्या दिया गया है रिडक्शन, तो सी में ई नॉट ए प्लस ए बराबर कितना माइनस 0.80, ई नॉट बी प्लस बी माइनस 0.40, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कौन सी वैल्यू मिनिमम बेटा 0.80, और तो ये एनोड होगा, और 0.40 क्या होगा,
चला कि भैया? तो एक लाइन नोट करके लिख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेना फिर बताना हमें। लिखेगा रिमूव करें क्या भैया? When electrode, sorry, when electrode नहीं, when cell and cell reaction is not given, then when cell and cell reaction is not given, then electrode potential इलेक्ट्रोड बल्कि कहेंगे नॉट पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विच है मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट्स एज एनोड। जब सेल और सेल रिएक्शन नहीं दिया गया है, when cell and cell reaction is not given, then electrode which has minimum reduction potential acts as anode, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा बेटा वो एनोड की तरह कार्य करेगा। रिमूव कर दिया जाए। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन आपका ये है, प्रेडिक्ट दैट गिवन सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस आर नॉट। ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है, स्पॉन्टेनियस आर नॉट। भैया तो दिया गया सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो ये बताने के लिए स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा आपको पता करना है कि जो ईएमएफ आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी उल्टा बोल रहे हो, डेल्टा जी में नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए लेकिन ईएमएफ पॉजिटिव होना चाहिए। गिवन तो यहां पर ई नॉट आयरन डबल प्लस आयरन माइनस 0.44, ई नॉट CO डबल प्लस CO माइनस 0.28 वोल्ट। ये क्वेश्चन है आपका। एक मिनट का आपके पास मौका है। यहां पर ई नॉट सेल और किसी का आया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ध्यान देना ये जो पोटेंशियल दिया है रिडक्शन दिया है या ऑक्सीडेशन, ये भी रिडक्शन ही चाहिए। अब यहां पर सेल रिएक्शन दिया गया ना, ये बता रहा है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो आयरन का रिडक्शन हो रहा है, आयरन कैथोड है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोबाल्ट एनोड है, कोबाल्ट एनोड है मतलब, और आयरन क्या है कैथोड। तो -0.44 माइनस -0.28, तो -0.44 प्लस 0.28 -0.16 वोल्ट। तो यहां पर नॉट स्पॉन्टेनियस। क्या लिखने वाले हो?
नॉट स्पॉन्टेनियस। क्यों लिख रहे हो? एज ईएमएफ इज नेगेटिव। अच्छा, आप लोग कर क्या रहे हो जो आपने बोला स्पॉन्टेनियस? आप तो अभी जो लास्ट में लाइन लिखा है ये लाइन पढ़ के बोल दे रहे हो और उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। यहां पर फिर से सुन लो, ये क्या लिखा गया है, ये कब फॉलो करोगे? जब सेल भी नहीं दी है और सेल रिएक्शन भी, यहां तो सेल रिएक्शन दिया गया ना कि आपका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, तो आप कहोगे ऐसा अगर हो रहा है तो फिर नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं उसके स्टेटमेंट जो लिखा है उसके तुरंत बाद इस क्वेश्चन को कराया है कि जिससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। ठीक है, तो इस लाइन को आप कब अप्लाई करने वाले हो? जब सेल भी नहीं दी है और सेल रिएक्शन भी नहीं दिया गया है। आगे चला जाए भैया, आगे लिखेगा ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन EMF of cell depends upon nature of electrode, concentration of electrolyte, temperature, pressure for gaseous electrode. Next question. अगली हेडिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेट ईएमएफ ऑफ सेल with concentration and temperature or temperature and can be written as follows. Can be written as follow. कैन बी रिटन एज फॉलो। तो मतलब ऐसा है क्वेश्चन जो सेल के ईएमएफ, टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन रिप्रेजेंट करे, उसको ईएमएफ कहेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे। ध्यान देना बेटा, ई सेल, ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट सेल, यहां पर लिखेंगे 2.303 RT, यहां पर NF, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और एनोड अपॉन कैथोड। और 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर एफ क्या है? फैराडे। वैल्यू कितना होते हैं? 96500। मिली कहां से?
चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको फैराडे कहते हैं। मतलब जो F है ये N इंटू ई होता है। N क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, N A इंटू ई। यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, बोलना बेटा, R T एंड F इन एबव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन log P अपान A, P अपान R, R एनोड अपान कैथोड, एनोड अपान कैथोड। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 and 2 are Nernst equation। चलें आगे। चलना है। इक्वेशन 1 and 2 आर नर्स्ट इक्वेशन। रिमूव कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देता है। अब बहुत कहानी नहीं लिखा रहा है, समझाते चला। देखो भैया, देखना, एक इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पढ़ाई भी रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। ये m क्या है? स्लोप, और c क्या है? इंटरसेप्ट। यहां पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब अगर इसको हम लोग देखें तो इसको, ये जो ई सेल है ये वाई हो सकता है, यहाँ पर ये जो ई नॉट सेल है ये सी है, यहाँ log P अपान R, इसको आप क्या कह रहे हो? एक्स कह रहे हो, और एक्स के बगल जो है वो एम बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर ग्राफ प्लॉट करो तो किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे? हाँ, वाई और एक्स के बीच में ना, तो ई सेल और log P अपान R। एक और चीज देख लेना बेटा, इधर ध्यान से देख लो। अगर यहां पर m के पहले माइनस है तो ग्राफ नीचे आएगा, और प्लस है तो यहां पर क्या है? ये x है ना, x के पहले m और m के पहले माइनस, तो ग्राफ क्या करें? नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब यहां पर ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा? ई नॉट सेल, स्लोप माइनस 0.059 अपान एन। ग्राफ बना लो।
चलें आगे भैया, चलो रिमूव कर रहे हैं इसको। राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शन। ये ध्यान देना, Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu जिंक डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक 2Ag प्लस जिंक प्लस 2Ag। अब यहां पर पहला देखना बेटा, आप पहले बताइएगा, पहला सबसे पहले ए जो देख रहे हो, ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या रेडॉक्स है? ये रेडॉक्स है, रिडक्शन है। तो हम लोग अभी बार बार क्या लिखते हैं, नर्स इक्वेशन क्या लिखते हैं, ई सेल लिखते हैं ना। तो सेल तब लिखेंगे जब रेडॉक्स होगा, जैसे नीचे वाला रेडॉक्स है। अगर सेल नहीं है, रेडॉक्स में है, तो सेल नहीं लिखेंगे। तब यहां पर लिखेंगे, ध्यान दो, रिडक्शन पोटेंशियल, ई रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपान कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2, लॉग प्रोडक्ट Cu अपान रिएक्टेंट Cu डबल प्लस। अब ध्यान देना बेटा, ये हो गया, यहां पर ई रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर अगर साइन, अच्छा रुक जाओ, ये Cu सॉलिड है, Cu क्या है, सॉलिड है, तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर माइनस 0.059 अपान 2 log 1 अपान Cu डबल प्लस, Cu डबल प्लस। लॉग के बाद क्या चीज अगर पलट दिया जाए तो लॉग के पहले का चिन्ह बदल जाता है। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.059 अपान 2 लॉग क्या हो जाएगा Cu डबल प्लस। अब यहां पे अगर ग्राफ बनाना है तो बना लेंगे, किसके बीच में, ई रिडक्शन पोटेंशियल और बोलो लॉग Cu डबल प्लस के बीच में। ग्राफ ऊपर या नीचे, प्लस है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। ये इंटरसेप्ट कितना जाए बेटा, इंटरसेप्ट क्या जाए बेटा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, स्लोप प्लस 0.059 अपान n, अरे n2 जो भी लिखो, ध्यान से देख लो, क्योंकि यहां तो डेरिवेट किए ना, तो हर फार्मूला डेरिवेट तो करेंगे नहीं, वहां तो सीधे नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो रिडक्शन वाले में यहां पर प्लस हो जाएगा, रिडक्शन वाले में यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, ऑक्सीडेशन वाले में माइनस रहेगा, सेल में माइनस रहेगा, केवल रिडक्शन में यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। आगे चलें, ठीक है। देखो बेटा बी वाला पार्ट बी, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब सॉरी ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपान कितने इलेक्ट्रॉन है 2 लॉग जिंक डबल प्लस अपान जिंक। अब यहां पर जिंक क्या हो जाएगा
1, तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059/2, यहाँ पर log क्या हो जाएगा, जिंक डबल प्लस, सॉरी। अब यहाँ पर अगर ग्राफ खींचना पड़े आपको तो क्या करो बेटा, बन जाएगा ना, किसके बीच में, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लॉग जिंक डबल प्लस, और यहां पर ग्राफ नीचे या ऊपर, नीचे, इंटरसेप्ट हो गया कितना, ई नॉट रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्लोप कितना बेटा, माइनस 0.059/2। कहाँ से आ गया जी ये सब, तो ये कैसे जाएगा, ये टेबल दब गया क्या, बना लियो अपने इसको, ये किसको, इसको बन गया, चलो आगे, चलो भैया थर्ड वाला देखा जाए तो थर्ड वाले में अगर हम लोग बात करेंगे तो रिडॉक्स है, तो वहां पर क्या लिखेंगे लोग, ई सेल लिखेंगे, है ना। तो देखा जाए बेटा, ई सेल, ये सी वाला पार्ट, तो यहां पर ई नॉट सेल और क्या, माइनस 0.059। अच्छा ध्यान देना, ये रिएक्शन यहाँ पर तो मिट गया है, मतलब ऊपर चला गया जिंक, यहाँ पर 2Ag प्लस था और जिंक डबल प्लस और Ag था, ये ध्यान देना बेटा। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज बराबर तो है ना, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर प्लस क्या है 2, तो जब चार्ज बराबर ना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, चार्ज बराबर ना हो तो दोनों क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और चार्ज बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 2 लगा, यहाँ पर भी 2 लगा है तो कोई भी तब 2 लिख देंगे, ठीक है। तो लॉग प्रोडक्ट में क्या है, जिंक डबल प्लस, सिल्वर लिखें या छोड़ दें, छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सॉलिड है तो छोड़ देते हैं। यहां पर क्या, Ag प्लस का स्क्वायर, Ag प्लस का क्या हो जाएगा, ये जो कोफिशिएंट है पावर में आ जाएगा। अच्छा नोट करके, अच्छा पहले ग्राफ देखा जाए, यहां पर नोट करके बाद में लिखेंगे। तो यहां पर क्या करोगे, ई सेल, यहां पर क्या बेटा, लॉग जिंक डबल प्लस अपॉन सिल्वर प्लस का स्क्वायर, और ग्राफ नीचे आएगा ऊपर माइनस है तो नीचे, इंटरसेप्ट में बराबर ई नॉट सेल, स्लोप में क्या,
ये आ जाएगा। अब तो ग्राफ बन जाना चाहिए, हमें लग रहा है। अच्छा, यहां पर थोड़ा समझिएगा बेटा, देखो नोट करके, इफ जिंक डबल प्लस इक्वल टू Ag प्लस, मतलब जिंक डबल प्लस और Ag प्लस का कंसंट्रेशन बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा। बराबर ना कहा जाए, बल्कि एक कहा जाए। क्या कहा जाए? एक। बराबर होने पर बराबर बात बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। मान लो 0.1 है और यहाँ पर भी क्या है 0.1, मतलब मान लो 10 पावर -2 है और 10 पावर -2, तो -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा ना, तब तो बात नहीं बनेगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कहा जाए? बराबर एक। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। देन ई सेल बराबर ई नॉट सेल। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 1 रख लिया जाए तो ई सेल और ई नॉट सेल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आगे चले, चलो राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर रिएक्शन right nurse equation for reaction taking place in given cell। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। दो एक साथ दे दे रहे हैं। ये ध्यान देना बेटा। अब आपके पास दो विकल्प है, एक तो आप सेल रिएक्शन लिख लो, उसके बाद आप नर्स इक्वेशन लिखो, और दूसरा का आप डायरेक्ट करो। तो डायरेक्ट करते हैं, करना कुछ नहीं है, बस ये करना है आपको, पहले ई नॉट सेल लिखना है। ई सेल और ई नॉट सेल तो आप जान ही रहे हो, -0.059, यहां तक समस्या नहीं है। चार्ज यहां से देखेंगे बराबर है या नहीं, नहीं तो मल्टीप्लाई, यहां पर भी समस्या नहीं है, log तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्या, यहां पर भी दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग कंसीडर करेंगे। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है? जिंक। पहले तो हम लोग एनोड अपान कैथोड करते हैं ना, तो ये एनोड है और ये कैथोड है, तो बाद में है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है? जिंक या जिंक डबल प्लस? भाई जिंक डबल प्लस है, जिंक इसमें बदल रहा है ना, तो प्रोडक्ट कौन है? और प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट करते हैं, तो इसका मतलब जिंक डबल प्लस अपान जिंक लिखना है। तो जिंक लिखो या छोड़ दो, भाई इस पर चार्ज नहीं, मतलब सॉलिड है। इसमें प्रोडक्ट कौन है? Cr। तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो Cr लिखा जाए? नहीं, छोड़ दो। तो नीचे क्या आ जाएगा? Cr ट्रिपल प्लस। बस यही प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट पे ध्यान रखिएगा, एनोड का तो छोड़ दीजिएगा। किस पे ध्यान रखिएगा? प्रोडक्ट अपान, गलत नहीं होगा। अब चार्ज बराबर है नहीं, तो क्रॉस पावर, यहां पर चार्ज बराबर किया था गुणा करके ना, तो ये 2 है 3 कैसे बराबर करते हैं? इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 2 से, तो ये जो गुणा करेंगे वही पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितना? 3,
यहां पर पावर कितना 2 हो गया। ठीक है, दूसरे वाले का देखो, ये पहला है। दूसरा देखना बेटा, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप पहले रिएक्शन लिखो फिर आगे, उतना टाइम लगेगा ना एग्जाम में, तो आप जितना टाइम बचा ले जाओ। यहां पर फिर ई सेल, उसके बाद क्या लिखोगे, ई नॉट सेल -0.059। चार्ज कितना 2, यहां पर कितना है 1, तो फिर 2 × 2 log, अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पे आओगे, यहां पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो जिंक डबल प्लस अपॉन जिंक लिखने को मतलब है नहीं, यहां पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो H2 पर चार्ज नहीं है, लेकिन H2 सॉलिड भी नहीं है, H2 क्या है गैस, तो जब गैस आ जाएगा तो उसका प्रेशर लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में क्या है हाइड्रोजन गैस है ना, तो यहां पर PH2 मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब ना, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या है H+, क्या चार्ज बराबर है 2 और यहां पर 1, तो क्रॉस पावर, इस पर 2 की पावर और इस पर 1 की, अब तो बन जाएगा, बन जाएगा, क्या दिक्कत है कोई, कहां डिवाइड में कहां रहेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर रहे हो ना, लिख देते, जब तक आपको कंफ्यूजन होगा तो लिख लो, लिख के भी देख लो। ये ध्यान दो बेटा, ऐसे देखो, ये जिंक डबल प्लस में ऐसे बदलेगा, और H+ किस में बदल रहा है H2 में, तो ये 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएगा H2, अब जोड़ दो, तो ये जिंक 2H+, जिंक डबल प्लस H2। अब बताओ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है ना, तो ये प्रोडक्ट, तो जिंक डबल प्लस और H2 गैस है, मतलब प्रेशर ऑफ H2 आ गया, ठीक है, और ये रिएक्टेंट, तो जिंक तो सारे को छोड़ दो, यहां पर H+ का स्क्वायर, तो बस ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ध्यान रखो, ठीक है, हो गया। चलो आगे लिखिएगा, रिमूव कर रहे हैं इसको, ई सेल, सॉरी EMF एंड स्पॉन्टेनिटी, EMF and spontaneity, EMF and spontaneity, if positive, अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए या ई नॉट सेल, ई सेल या ई नॉट सेल, कौन पॉजिटिव होना चाहिए, एक बार ये पूछा गया, नीट का ही क्वेश्चन है कि फॉर ए सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ई सेल पॉजिटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव, और ऐसे था, ठीक है, तो क्या बताएंगे, हाँ भैया कहाँ है, उधर लिखे हैं, पढ़ के भी नहीं देख पा रहे हो, वैसा तो नहीं गलत लिख देंगे, उधर ई सेल लिखे हुए हैं ना, तो बोलो ई सेल पॉजिटिव, अब इतना लिख के फिर मिटाएंगे या फिर ई नॉट सेल करेंगे, तो ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, क्या पॉजिटिव होना चाहिए। अभी आप कहोगे पीछे तो एक क्वेश्चन आप कराए थे जहां पर आपने ये बोला था कि
अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो सेल रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यही तो भाई आपसे पीछे क्या कहते हैं, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो सेल रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तब इसलिए बोल दिए थे कि तब ई सेल पढ़ाए नहीं थे। तो इसका मतलब नहीं जब ई सेल नहीं पढ़ाया जाए तब ई नॉट सेल सही हो जाएगा, और ई सेल पढ़ा दिया जाए तो ई सेल सही हो जाएगा, ई नॉट सेल गलत हो जाएगा। तब ई नॉट सेल पढ़ाया नहीं गया था। और ध्यान दो, उस रिएक्शन में किसी भी आयन का कंसंट्रेशन नहीं दिया गया था। दिया गया था? नहीं दिया गया था। तो जब कंसंट्रेशन नहीं दिया जाएगा तो कंसंट्रेशन एक मान लिया जाएगा। जब कंसंट्रेशन नहीं दिया जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, एक मान लिया जाएगा। और एक मान लिया जाएगा तो फिर ई सेल और ई नॉट सेल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चाहे ई सेल पॉजिटिव चाहे ई नॉट सेल पॉजिटिव, तो उस रिएक्शन का ई सेल भी वही आता और ई नॉट सेल भी वही आता। तभी हमने कह दिया था कि अगर ई नॉट सेल आप सॉल्व कर रहे हो तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाए तो आप बोल देना कि आंसर क्या होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। तो पॉजिटिव तो ई सेल होना चाहिए, पॉजिटिव क्या होना चाहिए, ई सेल होना चाहिए। बात सुनो ना, उस विशेष कंडीशन में हमने बता दिया था। और वहां पर चूंकि ई सेल और ई नॉट सेल उस क्वेश्चन में सेम आते इसलिए बोल दिया गया था। तो अगर आपसे कहा ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए या ई नॉट सेल तो आप कहेंगे ई सेल। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ई सेल स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो कभी चेंज ही नहीं होगी। ई नॉट सेल कभी चेंज ही नहीं होगी। तो लिख लेंगे नोट करके, ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड वैल्यू which is fixed. E naught cell is standard value which is fixed. E naught cell is standard value which is fixed, while E cell is variable. E naught cell is standard value which is fixed, while E cell is variable. E cell is variable. तो E नॉट सेल स्टैंडर्ड वैल्यू है जो फिक्स है, और E सेल क्या होगा बेटा, वेरिएबल। यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चले गए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन, ए कॉपर रॉड is dipped in 0.01 m copper sulfate solution. What will be reduction potential reduction potential कर लो ऑफ कॉपर रॉड। इफ स्टैंडर्ड, या ऐसे कर लो, इफ ई नॉट Cu डबल प्लस Cu बराबर 0.34 वोल्ट, when electrolyte is diluted by 10 times, what will be change in electrode potential? यहां पर ध्यान दो, कॉपर रॉड को डुबोए हो तो रिडक्शन हो रहा है। यहां पर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन वाले में क्या बोले थे, प्लस, रिडक्शन वाले में क्या बोले थे,
प्लस यहाँ पर 0.059 अप बाई 2 log यहाँ पर CU डबल प्लस। ठीक है, हेलो, हाँ नमो, नमस्ते। नहीं, क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, ये वैल्यू कितना हो जाएगी 0.34 प्लस 0.0, इसको राउंड अप करके 0.06 मान लिया जाए 2 लाख कितना बेटा CU डबल प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर तोड़ो तो डबल प्लस -2 ये इतना आ जाएगा, तो कितना 10 पावर -2। तो यहाँ पर 0.34 प्लस 0.06 अपॉन 2, ये माइनस पहले आ जाएगा -2 log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 0.34 प्लस 0.06 अपॉन 2 -2, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.34 माइनस 0.06 0.28 वोल्ट। तो E रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, तो कंसंट्रेशन कॉपर का क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, तो 10 पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल -0.059 अपॉन 2 log CU डबल प्लस। तो यहां पर कितना बेटा 0.34, इसको प्लस करना सारी, प्लस इसको राउंड अप करके 0.06 अपॉन 2 log यहां पर 10 पावर -3, तो 0.34 प्लस 0.06 अपॉन 2 -3 log 10, तो 0.34 यहां पर ये 0.03 आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा -3, तो 0.34 माइनस 0.09 0.25 कितना आ जाएगा 0.25 डेल्टा E2 माइनस E1, तो कितना 0.25 माइनस 0.28 माइनस 0.03 वोल्ट, तो -0.03 इंटू कितना बेटा इंटू 1000 बराबर -30 मिली वोल्ट, मतलब 30 मिली वोल्ट घट गया। 30 मिली वोल्ट क्या हुआ, घट गया। ध्यान से देखिएगा, इधर देखो, आपने डाइल्यूट किया है, मतलब कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज किया है, तो कंसंट्रेशन घटा, रिडक्शन पोटेंशियल घट गया। और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाए थे तो वहां पर लिखाए थे कि रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, लिखवाए थे कि नहीं? ये सेम क्वेश्चन रिपीट मार रहे हैं। थोड़ा जल्दी करो, आज क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने हैं और सभी अपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भैया, लिखिएगा ए जिंक रॉड इज डिप्ड in 0.01 m
zinc sulfate solution, if its standard oxidation potential is 0.76 volt. If its standard oxidation potential is 0.76 volt, find oxidation potential of zinc rod. Also find change in its oxidation potential when electrolyte is diluted by 10 times. Electrolyte is diluted by 10 times. Electrolyte is diluted by 10 times. देखना बेटा सभी लोग, इधर देखो, क्वेश्चन वही है, बस ऑक्सीडेशन है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग क्या? लॉग जिंक डबल प्लस। ये ध्यान देना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये देखो ये दिया गया है कितना? 0.76। कितना दिया गया है? ये इसको आप 0.06 मान सकते हो। यहां पर 2 कहां से आ गया? चूंकि जिंक डबल प्लस होता है, ठीक है, ये डबल प्लस है। और लॉग जिंक डबल प्लस का कंसंट्रेशन बेटा ये 10 पावर माइनस 2, तो यहां पर 0.76 माइनस 0.06 अपॉन 2, ये माइनस पहले आ जाएगा, पावर, ये पावर पहले आ जाती है। log 10 की वैल्यू कितना होती है? 1, तो यहां पर 0.76, ये 0.06 अपॉन 2, यहां पर माइनस 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, तो ये प्लस 0.06, तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.82 वोल्ट। कितना आ जाएगा? ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूट करोगे तो जिंक डबल प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 10 पावर माइनस 3। तो यहां पर फिर से आप वही सारी चीज लिखोगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पर माइनस 0.059 अपॉन 2। अब ये कितना हो जाएगा? 0.76 माइनस 0.06, इसको राउंड अप कर दो, log 2, यहां पर जिंक, यहां पर डबल प्लस का बेटा -3, अब 0.76 माइनस 0.06 अपॉन 2 -3। अब यहां पर सॉल्व करोगे तो 0.76 ये माइनस 0.03 इंटू -3, सॉल्व करने पर 0.76 प्लस 0.09, तो 0.76 ये कितना आ जाएगा? 85 वोल्ट। अब डेल्टा ई अगर आपसे कहा जाए डेल्टा ई, तो क्या लिखना पसंद करोगे? हाँ, E2 माइनस E1, तो 0.85 माइनस 0.82, यहां पर प्लस 0.03 वोल्ट, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 30 मिली वोल्ट। अब ध्यान दो, ये प्लस में है। अब देखना बेटा, इधर यहां से सभी लोग देखो, कंसंट्रेशन 10 गुना आपने कम किया तो कितना वैल्यू बढ़ गया? 30 बढ़ गया ना। कंसंट्रेशन घटाया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और पिछले में कंसंट्रेशन घटाया था तो घटा था, तो रिडक्शन पोटेंशियल घटा था
और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली में है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिख लो पट से। चलो बेटा, चलो अच्छा, अब ध्यान से देखो, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कवर करने हैं। पहले तो ध्यान से ये देखो कि एक में रिडक्शन पोटेंशियल 30 मिलीवोल्ट घटा था और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 30 मिलीवोल्ट क्या है, बढ़ा है, और दोनों पर चार्ज कितना है, डबल प्लस। तो डबल प्लस मतलब डाई वैलेंट। तो अगर डाई वैलेंट है तो रिडक्शन पोटेंशियल 10 गुना कम करने पर 30 मिलीवोल्ट घटेगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 30 मिलीवोल्ट बढ़ेगा। तो नोट करके लिखिएगा, नोट करके, ऑन डाइल्यूशन बाय 10 टाइम्स, पहला फॉर डाईवैलेंट मेटल, फॉर डाईवैलेंट मेटल रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय 30 मिलीवोल्ट। वास्तव में 29.5 होगा। कितना होगा, एक्चुअल कितना होगा बेटा, 29.5। क्यों, 59 था ना, जिसको हमने राउंड अप करके 60 मान लिया था, तो 60 का आधा 30, 59 का आधा कितना, 29.5। अगर एक्चुअल पूछेगा तो ये होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज बाय 30 मिलीवोल्ट, यहां पर 29.5 एक्चुअल है। फॉर मोनोवैलेंट मेटल, मोनोवैलेंट का मतलब क्या बेटा, जिस पर एक चार्ज हो, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज बाय 59 मिलीवोल्ट, एक्चुअल लिख लो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज बाय 59 मिलीवोल्ट। ध्यान देना, आपके ऑब्जेक्टिव बुक में एक क्वेश्चन बना है, और क्वेश्चन जैसे हमने लिखा है, डाटा देख नहीं कराया गया, वहां पर सीधे है कि ए निकल रॉड इज डिप्ड इन निकल इलेक्ट्रोलाइट when its concentration is decreases by 10 times, what will be change in its oxidation potential। तो निकल क्या है, डाईवैलेंट है ना, तो जब कंसंट्रेशन 10 टाइम डिक्रीज करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा, 59 वोल्ट बढ़ जाएगा। आपका एक होमवर्क है, जो दोनों क्वेश्चन आपने पीछे किया है उसी को 100 टाइम के लिए कर लेना। मतलब बस एक डाटा बदलना है, हमने 10 टाइम के लिए करा दिया ना। ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन मतलब सारे बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन तो नए बनते नहीं है, उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। तो 10 टाइम के बजाय क्या कर देंगे, 100 टाइम कर देंगे और डाटा बदल जाएगा। तो क्या आंसर आएगा ये देख लेना, ठीक है। तो आप 100 टाइम के लिए करके देख लीजिएगा, ठीक है।
देख जरूर ले, मैं तुमको बता के फिर सब आ गए, एग्जाम में आ गए फंस आप जाओगे, हम थोड़े फंसेंगे। ठीक है, हाँ तो 100 टाइम के लिए देख लेना। ठीक है, आगे चले। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि अगर हम सेल ना बदलें, वही सेल है जो हम पहले लिए थे और उससे चाह रहे हैं कि ज्यादा एनर्जी प्राप्त हो, सेल हम बदलना नहीं चाह रहे हैं, उसी सेल से ज्यादा एनर्जी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एनोड का कंसंट्रेशन कम कर दें, तो जिससे एनोड का कंसंट्रेशन, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो कंसंट्रेशन कम करने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और कैथोड का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, दोनों पोटेंशियल बढ़ जाएंगे, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो लिख लेंगे टू ऑब्टेन मोर, नोट करके, टू ऑब्टेन मोर एनर्जी फ्रॉम सेम सेल, to obtain more energy from same cell, concentration of anode should decreases while that of cathode should increases. To obtain more energy from same cell, concentration of anode should decreases while that of anode while that of cathode should increases. अभी कॉपर वाला क्वेश्चन कराया था ना, वही सेम क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहे हैं। लिखिए, बोलो भैया, रिमूव कर रहे हैं इसको। तो अगर उसी सेल से आपको सेम, मतलब सेम सेल से ज्यादा एनर्जी प्राप्त करना है, तो कैथोड का कंसंट्रेशन कम कर देंगे, एनोड का ज्यादा कर देंगे, फिर आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। चलो, ए कॉपर रॉड इज डिप्ड in copper hydroxide solution at pH 14, at pH 14, if standard reduction potential of copper is 0.34 volt, find reduction potential of copper rod. Given Ksp for Cu OH whole twice is 10 power minus 19. ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। आपको यही क्वेश्चन कराया गया है। रॉड को आपके हमने कॉपर हाइड्रोक्साइड में डुबो दिया है, पिछली बार कॉपर सल्फेट में डुबोया था। यहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड, मतलब यहां पर कॉपर सल्फेट से अंतर क्या किया गया है? जब क्वेश्चन के नेचर को आप समझ जाएंगे, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पर आप ध्यान दो, 0.01 m कॉपर सल्फेट लिखा गया था कि नहीं, और यहीं से हमें कॉपर डबल प्लस का कंसंट्रेशन सीधे मिल गया था। और यहां पर वही चीज नहीं कहा गया है, यहां पर कंसंट्रेशन नहीं बताया गया। कंसंट्रेशन आपको चाहिए, उसी कंसंट्रेशन के लिए लंबी कहानी बोल दिया, पीएच इतना है, केएसपी इतना है, ये सब कहानी बोल दिया। अब आते हैं फार्मूला, अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखना, यहां पर ई रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या लिखो बेटा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग कितना बेटा, Cu डबल प्लस। अब Cu डबल प्लस है नहीं, ठीक है, यहां पर
यहां पर ध्यान दो KSP, ये देखो CuOH होल ट्वाइस है, इसको तोड़ेंगे तो Cu डबल प्लस 2OH माइनस हो जाएगा। तो यहां पर KSP लिखे तो Cu डबल प्लस और OH माइनस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। अब KSP तो दिया गया है, कॉपर आपको चाहिए, OH माइनस कहां से आए, तो OH माइनस यहां पर जाना होगा बेटा, आपको यह भी मालूम है H प्लस इक्वल टू क्या होता है 10 पावर माइनस pH होता है, तो ये 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 14। आपको यह भी मालूम है KW इक्वल टू H प्लस, यहां पर क्या होता है OH माइनस, और KW की वैल्यू हम लोग क्या मान चलते हैं, क्या मानते हैं, अरे भाई क्यों नहीं चल रहा ये, क्या मानते हैं 10 पावर माइनस 14। H प्लस भी कितना है 10 पावर माइनस 14। OH माइनस फाइंड करना है, तो OH माइनस कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 14, 10 पावर माइनस 14 वैल्यू कितना आ गई 1। तो यहां पर आ गया 10, मतलब OH माइनस कितना आ गया 1। अब यहां पर बताओ KSP कितना हो गया 10 पावर माइनस 19। Cu डबल प्लस आपको मालूम नहीं है, और ये OH की वैल्यू कितना आ गई 1, तो Cu डबल प्लस कितना आ गया 10 पावर माइनस 19 अपॉन 1, दैट इज 10 पावर माइनस। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, समझ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कॉपर का कंसंट्रेशन डायरेक्टली नहीं दिया गया है। आगे बढ़े, बोलो। तो अब यहां पर आपका फार्मूला क्या हो गया भैया, E0 RP, और ये E0 सॉरी, ये क्यों यार गलत बोल देते हो, ये RP प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी 0.059 अपॉन 2, लॉग यहां पर क्या हो जाएगा बेटा Cu डबल प्लस। तो ये Cu डबल प्लस का कंसंट्रेशन ही निकालना था और क्या करना था, तो यहां पर 10 पावर माइनस 19, तो 0.34, ये क्या हो जाएगा प्लस 0.03 माइनस 19 लॉग 10, तो 0.34, ये कितना हो जाएगा माइनस 0.057, तो माइनस 0.23 वोल्ट आ जाएगा। चलो 5 मिनट में आप पानी वानी पी के फिर आ जाओ, तो शुरू करते हैं, ज्यादा देर मत लगाना, ठीक है। हाँ 5 मिनट हम करें 10 मिनट। मोबाइल ऑफ कर देना, मोबाइल ऑफ कर देना।